खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवादून खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबर पछवादून में आपका स्वागत। रुख करते हैं विकास नगर की एक महत्वपूर्ण खबर से। हम आपको बता दें कि सरकार ने गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं। गरीब खाद्यान्न योजना, बीपीएल योजना, एपीएल योजना और अंत्योदय योजना। लेकिन हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे कोटा धारक हैं, ऐसे सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता हैं कि जो इस योजना को पलीता लगाने पर लगे हुए हैं। ऐसा हम आपको क्यों कह रहे हैं? दरअसल परसों की घटना है जहां एक जो सस्ता गल्ला विक्रेता है वो गोदाम से 12 कट्टे चावल और 9 कट्टे गेहूं उठाता है और गोदाम से जो उसके कोटे की दूरी है, यानी जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की दूरी है, वो लगभग 60 किलोमीटर है। कालसी के गोदाम से जो जहां पर जाना था माल, उसकी दूरी जो है 60 किलोमीटर है। जो खाती गांव, उसकी दूरी 60 किलोमीटर है। ऐसे में उस गांव में वो राशन पहुंचता नहीं है और राशन सीधे मंडी एक व्यापारी के यहां पहुंच जाता है और मंडी में व्यापारी जो बोरियां हैं, जो सरकारी बोरियां हैं, उनको खोलकर और उस माल को अपने कब्जे में ले लेता है। जब इसकी भनक मीडिया को पड़ती है तो मीडिया उच्च अधिकारी को फोन करती है। अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, जांच करते हैं। लेकिन आज हम आपको उस जांच के एक एक पल आपको बताएंगे कि जांच में आखिर हो क्या रहा है। हम परसों इंस्पेक्टर साहब के साथ, जो सप्लाई इंस्पेक्टर है चौधरी साहब, उनके साथ खाती गांव में पहुंचे और खाती गांव में जब इंस्पेक्टर साहब ने उस माल की चेकिंग की तो वहां पर माल मिला ही नहीं। एक ही दिन में यानी 8 तारीख को माल उठता है और 9 तारीख को जब उसकी चेकिंग की जाती है तो वहां पर माल उपलब्ध होता ही नहीं है। इसका मतलब साफ था कि जो बात मीडिया कह रही थी कि वो गाड़ी जो है मंडी में उतरी है और मंडी में उसकी सप्लाई हुई है, तो बात सच साबित हुई। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जो राशन धारक है, जो कोटा धारक है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? लगातार कार्रवाई हो रही है। सप्लाई इंस्पेक्टर कल लगातार उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो कभी थाने तो कभी राजस्व पुलिस के चक्कर काटते रहे, क्योंकि मामला खाती गांव का है। जो कोटा धारक है वो खाती गांव का है और जो गोदाम है वो कालसी थाने के अंतर्गत आता है। दोनों के बीच थाने वाले कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट इस वजह से दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि खाती गांव का मामला है, जहां पर राजस्व पुलिस इसकी जांच करेगी और राजस्व पुलिस में मामला दर्ज करेगी। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार गोदाम से जो माल उठता है वो उपभोक्ता तक पहुंचता ही नहीं है और सीधे मंडी सप्लाई हो जाता है। ये मामला कोई पहला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हर इंस्पेक्टर का पहुंचना, क्योंकि वहां पर रास्ते खराब हैं। हम आपको बता दें कि जब हम जांच के लिए वहां पर इंस्पेक्टर साहब के साथ जा रहे थे तो हमें रास्ते में काफी दिक्कतें आई। रात को 10:30-11 बजे हम लोग पहुंचे हैं। रास्ते में कई जगह पहाड़ खिसके हुए थे, रास्ते बंद थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से हम रास्ता बनाकर घर वापस लौटे हैं। ऐसे में आधे घंटे में गाड़ी गोदाम से चलकर मंडी पहुंच जाती है और मंडी का व्यापारी उस माल को, जो सरकारी माल है, उसको बेच डालता है। आखिरकार यहां पर मिली भगत किसकी है? और ये कोई आज से नहीं, ये काफी सालों से चल रहा है कि जब गोदाम से माल उठता है और सीधे मंडी या फिर आटा चक्कियों में पहुंच जाता है। लेकिन इस पर लगाम लगेगी तो लगेगी कैसे? अधिकारी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जब कल
इस मामले को लेकर सप्लाई इंस्पेक्टर थाने पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई। अब वो राजस्व पुलिस के पास जा रहे हैं। अब राजस्व पुलिस इसमें क्या करती है, रिपोर्ट दर्ज करती है या फिर मामले को रफा दफा करती है, ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन फिलहाल तो जो जनता को मिलने वाला राशन था वो जनता को नहीं मिल सका। हम आपको यह भी बता दें कि जब हम गांव में पहुंचे और हमने जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि साहब हमारी 17 यूनिट है और 17 यूनिट में हमें 1 कट्टा गेहूं और 1 कट्टा चावल देकर इतिश्री कर लेते हैं कोटा धारक, जबकि उनका जो राशन है वो 185 किलो बैठता है। यानी 185 किलो में सिर्फ उसको 1 कुंटल यानी 100 किलो राशन दिया जाता है और 85 किलो को वहां पर साफ कर दिया जाता है। ये एक की शिकायत नहीं थी, जितने भी ग्रामीण थे सभी की शिकायत थी। जब उनसे सप्लाई इंस्पेक्टर ने पूछा कि आखिरकार आपने इसकी शिकायत क्यों नहीं की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि साहब कोटा धारक ये कहता है कि जो राशन है वो पीछे से हमको कट के मिलता है और जब पीछे से हमें कट के मिलता है, हमें भाड़ा नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, हम तो आप लोगों से राशन काटेंगे। लेकिन यह कहना गलत है कि पीछे से राशन कटता है या गोदाम से उनको कम मिलता है, यह कहना गलत होगा, क्योंकि गोदाम से राशन एक एक दाना एक एक पाई वो बटोर कर ले जाते हैं और उसको पहुंचाते हैं तो सीधे मंडियों में, और मंडी के व्यापारी उसका काला बाजार करते हैं। जो राशन उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए था वो उन तक नहीं पहुंचता है और सीधे मंडी में पहुंच जाता है। जो मंडी के व्यापारी हैं उनकी गाड़ी खुद उस माल को लेने के लिए जाती है। उस गाड़ी का हम आपको नंबर भी बताएंगे। गाड़ी का नंबर है 9201। यह गाड़ी है, पिकअप गाड़ी है, जिस गाड़ी से माल आया है और जिस गाड़ी से माल मंडी में उतरा है। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार यह कालाबाजारी चल कब से रही है और इस पर अंकुश कब लगेगा। यह तो आने वाले समय की बात है। आइए देखते हैं विकासनगर से ज्ञान सिंह की यह खास रिपोर्ट। विपिन सिंह। विपिन जी, कितना राशन मिल रहा है आपको पर यूनिट? सर ये यूनिट के हिसाब से अभी तो जो अभी सुनने में आ रहा है और अभी जो बताया जा रहा है, किसी को 2.5 मिल रहा है, किसी को 3 भी मिल रहा है पर यूनिट पे, और उसके अकॉर्डिंग मतलब मिल रहा है, राशन मिल रहा है सबको। तो आपको ये पता है कि आपकी यूनिट कितनी है? हमारी यूनिट 6 है। तो 6 यूनिट पे, हाँ 6 यूनिट पे कभी क्या होता है कि 1 कट्टा राशन मिल सकता है। कट्टे में अब ये 45 है या 48 है ये पता नहीं है। अगर तो आगे से ये 50 पे ये कट्टे पे ये माना जाता है कि 50 मिलना होता है, तो भाई हम 50 मान लेते हैं, कट्टे को 50 केजी मान के चलते हैं। इसीलिए वहाँ से जब कट्टा उठा के ले आते हैं। तो 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है? ये 2 महीने का। 2 महीने का होता है। 2 महीने का हर बार देते हैं? उसमें कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कट्टा उठा लिया और उसके बावजूद के डीलर है वो आपको बताते हैं आपके इतना यूनिट है, इतना बैठा है आपका राशन, इतना आपको मिलेगा? हाँ सर, हमें यही बताया जाता है जब हमें राशन दिया जाता है, तो उसके लिए जब जो वहाँ से तोलते हैं, जैसे कट्टा हो गया या 50 केजी हो गया, 55 केजी हो गया, तो यही बताया जाता है कि हाँ आपका राशन इतने बैठा है। आगे से अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा अगर मान लिया 60 बैठा है और आप दे रहे हैं हमें 50-55 दे रहे हो, तो ऐसा क्यों है कि जो 4-5 केजी कट रहा है ये कहाँ से कट रहा है? तो साफ बता देते हैं कि ये आगे से कट के आ रहा है और हम वहाँ से वहाँ से उठा के अपना ले आते हैं, जितना भी वो देते हैं, 50 दो या 55 दो। क्या नाम है सर? राशन मिल रहा है आपको? राशन ये अभी तो मिला, ये 3 तारीख को छोटा है। 3 तारीख। कितनी यूनिट है? यूनिट मेरे 17। तो 17 यूनिट का बताते हैं वो कि आपके 17 यूनिट है, आपका इतना राशन बना? हाँ जी, जो अभी ये 17 यूनिट के मेरे को 2 कट दिए, 1 गेहूँ का दे रखा, 1 चावल का। तो साइन वगैरह भी करते हो आप कहीं? ना साइन वगैरह तो हमने किसमें करने, तो जब करवाई नहीं उन्होंने। आपके डीलर साइन नहीं करवाते आप? ना हमारे यहाँ तो सर वो नहीं, उसके बाद रजिस्टर है नहीं, हमने जो दे दिया वो ले लिया, और साइन किसमें करने, मैंने करवाई। राशन कम होता है तो क्या कहते हैं? राशन कम होता है सर, जो बोलते हैं कि भाई इतना बैठ रहा, तो जब इतना बैठा तो हम उतना ही उठा लेते। मतलब पूछते नहीं? ना जितना दे देते? हाँ बाबा उतना ही है।